चलिए मैं समझाता हूँ आपको ये श्रीलंका का महंगाई के बारे में। और ये एपीपी और एक दाढ़ी वाले जो अभी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा, ये महंगाई के बारे में बात करता है और बोलता है। मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको महंगाई के बारे में बात करता है, कैसे महंगाई बढ़ेगा भारत। तो मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, आप वीडियो पहले देखें, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको। सदानंद पति, आइए लाइव सेशन में आते हैं। अभी एयरपोर्ट से निकला हूँ। एक छोटी सी बात है आप लोगों के सामने। श्रीलंका का माहौल आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। कल वहां के एक नेता, एक सांसद ने पहले तो जनता पे गोली चलाई और बाद में खुद के ऊपर गोली चला ली। आइए एक बार लाइव आ जाइए आप लोग दोस्तों। लाइव आना जरूरी है क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया हूँ। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अभी अहमदाबाद से उतरा हूँ गुजरात में, और एक महत्वपूर्ण विषय के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा, श्रीलंका में एक नेता ने पब्लिक पे गोली चलाई, श्रीलंका के सांसद ने, और अंततः खुद को गोली मार ली। और आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री चाहे और मंत्री सब श्रीलंका छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं, क्योंकि श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो थे ना, वो भी फकीर कहते थे खुद को। फकीर, आप समझ रहे ना कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो फकीर तो झोला उठा के चलने के लिए तैयार है। नए नए जो मंत्री बने सब रिजाइन कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं ये बातें आप लोगों से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि श्रीलंका के जिस सांसद ने कल पब्लिक पे गोली चलाई और फिर खुद को आत्महत्या कर लिया, खुद को गोली मार के, वो दिन दूर नहीं कि महंगाई जिन जिन देशों में ऊपर बढ़ेगी, वहां नेता तो लेके जनता सभी को त्रस्त होना पड़ेगा। मुझे लगता है भारत में वो दिन बहुत नजदीक है। महंगाई की मार चारों तरफ से झेल रही है जनता, लेकिन उसके ऊपर कोई निवारण नहीं है। रोज बढ़ता जा रहा है, रोज बढ़ता जा रहा है, बराबर। लेकिन क्या है ना, अभी नया ड्रामा चल रहा है, बुलडोजर। दोस्तों, दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलडोजर चला। पता कैसे चला? छोटे छोटे चबूतरे तोड़ दिए, क्योंकि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बड़े बड़े लोग रहते हैं, रिच पीपल रहते हैं। उनका कोई बाल बांका कैसे करेगा, बराबर। बाल बांका तो रेलवे कॉलोनी के निकट, रेलवे लाइन के निकट, मजदूरों के मोहल्ले। 1 लीटर दूध 1980 रुपए, 1 किलो चीनी 290 रुपए, 1 किलो चावल 500 रुपए, पेट्रोल और गैस के लिए 2 किलोमीटर लंबी कतारें। ये हाल है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का, जहां हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोजमर्रा की चीजों की या तो किल्लत हो गई है या दाम आसमान छू रहे हैं। 1948 में आजाद होने के बाद श्रीलंका का ये सबसे भयावह आर्थिक संकट है। अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति मौजूदा वक्त में पाकिस्तान से भी खराब है। इतनी खराब कि यहाँ सैकड़ों स्कूली बच्चों की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, क्योंकि सरकार के पास पेपर छपवाने के लिए न कागज के पैसे हैं न स्याही के। दवाइयों और सब्जी तक की कमी हो गई है। पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को सेना के हवाले करना पड़ रहा है। संकट गहराया तो इसका असर भारत पर दिखेगा, या यूं कहें कि दिखना शुरू भी हो गया है। भुखमरी और महंगाई से बचने के लिए लोग भारत का रुख कर रहे हैं। 22 मार्च को 16 श्रीलंकाई नियमों को ताक पर रखकर, डर को भूलकर समंदर के रास्ते श्रीलंका से भारत के तमिलनाडु पहुंचे। इनमें एक 4 महीने का बच्चा भी है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए इन्होंने नाव वाले को 50,000 रुपए दिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हालात ऐसे ही रहे तो 1980 के दशक की शुरुआत में हुए सिविल वॉर जैसी स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से पलायन बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें, तब गृह युद्ध के चलते तमिल शरणार्थियों का भारत आना शुरू हुआ था। आज पूरे तमिलनाडु में 100 से ज्यादा शिविरों में लगभग 60,000 शरणार्थी रह रहे हैं। इन शिविरों के अलावा लगभग 30,000 और शरणार्थी हैं। तो क्या ऐसे हालातों में दिवालिया घोषित हो जाएगा श्रीलंका? दरअसल श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार काफी घट गया है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल का आयात मुश्किल हो रहा है और महंगाई चरम पर है। ऊपर से चीन का कर्ज, जिसने श्रीलंका की कमर तोड़ दी है। श्रीलंका को अगले 12 महीनों में 7.3 अरब डॉलर यानी लगभग 54,000 करोड़ रुपए का घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है। इसमें कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है। उसे चीन को 5 अरब डॉलर चुकाने हैं। इसमें भारत और जापान का भी कर्ज है। बहरहाल, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। महंगाई में
मोदी और योगी का दोस्त क्यों देता है ये लोग? जो भी वीडियो बनाता है तो भाई मोदी योगी का दोस्त देने में ज़्यादा माहिर होता है। मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आप सोच रहा और समझ रहा ज़्यादा इसी की बात होगा। चलो आज मैं वीडियो में बताता हूँ आपको महंगाई क्यों नहीं रुक रहा है, क्यों रुकने वाला भी नहीं है। भारत और श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जिसका करेंसी कमज़ोर है, उसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। ये मूल्य ABP न्यूज़ वाले भी बताया है। 2000 रुपये लीटर श्रीलंका में है और 500 रुपये चीनी है। क्यों नहीं थमेगा, क्यों नहीं थमने वाला है? चलिए मैं इस वीडियो बना रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको देता हूँ। क्या वजह है? क्योंकि सबसे जिस कंट्री का करेंसी मजबूत है, यानी अमेरिका हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जैसे हमारा यहाँ से बिजनेसमैन या सरकार गवर्नमेंट सस्ते दाम में वहाँ सप्लाई कर देता है। जैसे हो गया कपड़ा हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, लौड़े हो गया। साले के वीडियो में तो बोलेगा तो मैं मारूंगा। वीडियो में लौड़े हो गया, देख ले फिर बोल। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से वो भेज देता है। उसके बाद अगर कोई सामान उसको मंगवाना हो वहाँ से तो महंगा रेट में आ जाता है, क्योंकि उस लेबर मिस्त्री का कामगार का दिहाड़ी ज़्यादा है, यानी यूरो में हो या डॉलर में हो। मान लो कि अमेरिका के एक लेबर काम करता है खेती में, आलू या प्याज की दुकान, ये खेतों में काम करता है, तो कम से कम उसको 100 या 50 डॉलर डेली का मिलता है। हमारे इंडिया में कितना मिलता है? 100 रुपया में एक औरत को भर दिन काम करने के लिए मिलता है। पहले चूतिया सरकार न है, क्योंकि अगर इसी को कम से कम एक दिन का कम से कम मत क्यों तो वीडियो बना रहा है, लाइक करेगा क्या? लाइक कर। उसके बाद है क्या है, मैं आपको बताता रहता हूँ ना, क्योंकि यहाँ इंडिया में 100 रुपये में एक कामगार जो होता है काम कर लेता है, औरत होती है, या 200 में बहुत हो गया। वहाँ की एक कम से कम कामगार होगा तो 100 डॉलर डेली का होगा, खेत कम करने वाला। अगर वही सामान जो वहाँ कामगार काम करके आता है या उस लागत सामान में लगता है तो वो उसके बाद उस पर डाल देता है, उसके बाद इंडिया में सामान आता है, तो उसका तो हो गया सामान का ज़्यादा महंगा। यहाँ आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगा बिकेगा, क्योंकि वो सस्ता में यहाँ तक बेचेगा नहीं। अगर वही सामान इंडिया से वहाँ बेचने के लिए जाता है, बिजनेसमैन हो गया बड़ा बड़ा, जैसे बिजनेसमैन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, वहाँ दुकान है उसका, तो क्या करता है, यहाँ तो सस्ता में खरीद लिया, वहाँ महंगा में बेच लिया। तो यहाँ की आदमी को क्या होता है, सस्ता में सामान नहीं मिल पाता है, इसीलिए खरीदता है। और यहाँ की जो लेबर मजदूर है उसको पैसे की दिहाड़ी की कम है, क्योंकि 100 200 या 500 में बेचारे को